जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से छठा स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की जाती है। माता का यह स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेज में है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का भी वरदान प्राप्त होता है। और ये भी कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के छठे व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, तिथि कब से कब तक पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ योग कौन से बन रहे हैं और इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए और माता के प्रिय मंत्र क्या है, उनके भोग, रंग, कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि माता का स्वरूप कैसा है। पुराणों के अनुसार माँ कात्यायनी का स्वरूप सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है और माता की 4 भुजाएं भी हैं। और माँ अपने एक हाथ में कमल और कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। इसके अलावा माँ के हाथ में वर मुद्रा व अभय मुद्रा भी धारण की हुई है। और इसी के साथ साथ माँ के ये स्वरूप को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है और माँ को लाल गुलाब का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आज के दिन माँ को लाल गुलाब की फूलों की माला अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए। और माता कात्यायनी की पूजा से भक्तों में अद्भुत शक्ति का भी संचार होता है और जिसकी इनकी पूजा उपासना करने से साधक का मन भी आज्ञा चक्र में हमेशा ही स्थित रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि षष्ठी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 13 अप्रैल की दोपहर को षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 12 बजकर 4 मिनट से लेकर 14 अप्रैल की सुबह 11 बजकर 44 मिनट में तक रहेगी। तो उदय तिथि के हिसाब से यह जो छठा नवरात्रि व्रत है वह 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12 बजकर 1 मिनट से लेकर दोपहर के 12 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजकर 33 मिनट से लेकर सुबह के ही 5 बजकर 21 मिनट तक। और इस दिन खास योग भी बन रहा है जो कि है सुकर्मा योग। तो षष्ठी तिथि के दिन सुकर्मा योग रहेगा जो कि 14 अप्रैल की रात 11 बजकर 32 मिनट से लेकर 15 अप्रैल की रात 11 बजकर 8 मिनट तक मनाया जाएगा। इस दौरान माता की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए। और उसके बाद आपको, अगर किसी नदी या तालाब आपके घर के आसपास है तो वहां आपको स्नान करना चाहिए, नहीं तो आपको घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको माता की स्थापना करनी है, वहां पर आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। और एक लकड़ी के पाटे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माँ कात्यायनी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप माँ दुर्गा में ही माँ कात्यायनी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा उपासना कर सकती हैं। अब उसके बाद आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा उपासना करनी है और गणेश जी का ध्यान पूजन उपासन करने के बाद ही आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। माँ कात्यायनी को आपको पीले फल, फूल, कच्ची हल्दी की गांठ, रोली, सिंदूर अर्पित करना चाहिए। और माता के बीज मंत्र जो है ओम देवी कात्यायने नमा का यथा संख्या मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम एक माला यानी कि 108 बार तो जाप करना ही चाहिए, उससे ज्यादा आप अपनी समर्था के हिसाब से कर सकती हैं। और आज के दिन माँ कात्यायनी को विशेष रूप से शहद अति प्रिय है। तो माता को आज के दिन शहद का भोग अवश्य हिलाएं, इससे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और माँ भी शहद से अत्यंत ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन माता
कि इस पूजा पर हमें कौन सा ऐसा खास महाउपाय करना चाहिए जिससे ही शीघ्र ही शादी का योग बने। तो दोस्तों, ये उपाय लड़कियों के लिए है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहती है, तो आज के दिन उसे खास एक महाउपाय करना चाहिए, जो कि उसको करना है शाम के समय गोधूली वेला में। जब सूर्यास्त का समय हो चुका होता है, उस समय आपको ये पूजा करनी है। तो गोधूली वेला में आपको पीले वस्त्र धारण करनी है और माँ के समक्ष आपको एक दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाएँगे तो अति उत्तम रहेगा, और वहाँ पर उन्हें माता को आपको पीले फूल अर्पित करने हैं। और इसके बाद आपको माता को 3 गाँठ हल्दी की चढ़ानी है, जो कि साबुत होनी चाहिए। 3 गाँठ हल्दी की चढ़ानी चाहिए। उसके बाद आपको माता कात्यायनी का जो मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगेन्द्रधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप यथा संख्या मंत्र में जाप करना चाहिए। कम से कम एक माला का तो जाप करना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा कर सके तो अति उत्तम रहेगा। फिर इन हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रखनी। अब आपको माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करना है, और अगर ये शहद आप चांदी के या मिट्टी के पात्र में अगर अर्पित करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इससे आपका प्रभाव भी बढ़ेगा और आप में आकर्षण शक्ति भी बढ़ेगी। और इसीलिए इस उपाय को इस दिन, माँ कात्यायनी के दिन, अवश्य ही शाम के समय गोधूलि वेला काल में आपको अवश्य ही करना चाहिए, ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे और आप जो शादी विवाह करना चाहती हैं, वो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी अवश्य ही बन जाए। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी की व्रत कथा क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की, और ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट होकर बोली, वत्स, तुम जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि आप मेरे घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा कर होने का वरदान दिया। फिर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, और कात्यायन पुत्री होने के कारण ही माँ के इस रूप को कात्यायनी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण जी ने भी की थी। मान्यता ये भी है कि गोपियों ने श्री कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए माता के इसी रूप की उपासना की थी। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का प्रभाव बढ़ने लगा था, तब देवी कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया था। इसी कारण कात्यायनी देवी को ही महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। जय माता दी।